दोस्तों जेएसएससी पीजीटी को लेकर मैं लगातार आप सभी को अपडेट दे रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। और कटअप को लेकर हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में और आप सभी को मैं बताया था कि 100 से नीचे जिनका भी मार्क्स है उसका होने का उम्मीद दोस्तों बहुत ही कम है। अब इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जो है सो क्लियर है, आपका हो जाएगा उसमें अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है और जो यहाँ पर जेएसएससी के नॉर्मलाइजिंग फार्मूले कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के जो फार्मूले हैं, उस अनुसार मुझे लगता है कि 100 से कम वाले किसी का नहीं होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 से ज़्यादा वाले का भी नहीं हो सकता है। तो देखिए कैसे यहाँ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को यदि आपको डाउनलोड करना है इसका पीडीएफ, तो जेएसएससी की साइट में दिया हुआ है कि किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन वो निकालेगा। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको जाके डाउनलोड कर लेना और इसको देख लेना, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, तो फॉर्मूला को बताने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से एकदम बताएंगे। फिलहाल आप बस देख लो, यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, ये सब को आप मत देखिए अभी फिलहाल। देखिए जेड निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, मीन निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, और सभी को कैलकुलेट करने के बाद ही आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आएगा। देखिए स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5, इन पाँचों जो स्टेप है इसको फॉलो करने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क बनता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार बनता है। और इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को देख के ये लगता है दोस्तों, इसमें ये फील हो रहा है कि जिनके कम मार्क्स है उसके मार्क्स बढ़े भी हैं और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनके मार्क्स घटे भी हैं। तो उसका कंडीशन क्या है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जैसे कि एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ बैच 1 और बैच 2 करके दिया है, इसमें कुल 5 विद्यार्थी थे, इसमें कुल 5 विद्यार्थी थे। ये एग्जाम्पल दिया गया है, 5 विद्यार्थियों में ये दिखाया गया है कि इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो शिफ्ट 1, बैच 1 को आप शिफ्ट 1 मान लो, बैच 2 को आप शिफ्ट 2 मान लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैच 1 में, बैच 2 और बैच 1 में आप देख सकते हो डिफरेंस, देख सकते हो कि बैच 2 के कंपेयर में बैच 1 में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स आए हैं, यानी शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो इसके कंपेयर में, शिफ्ट 2 के कंपेयर में इजी होंगे, इसलिए मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो उसी अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार उनका मार्क्स कैसा आया है, कितना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करके होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए इस कैंडिडेट का 123 मार्क्स था। यहाँ पर जेएसएससी ने आपको समझाने की कोशिश की है, समझिए। ठीक है, और समझने के बाद समझ में आ जाएगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा कैंडिडेट को भी पता चले, उसका भी टेंशन खत्म हो। तो जैसे मान लीजिए 123 नंबर किसी का है, एक कैंडिडेट का आया था। ठीक है, तो उसने फार्मूला के थ्रू ये जो निकाला, जेड स्कोर निकाला। ठीक है, अब वो फार्मूला मैं बाद में समझाऊंगा, उतना दिमाग मत लड़ाओ। तो 123 नंबर था, तो उस फार्मूला के तहत देखिए 123 नंबर उसका आया। ठीक है, 123 नंबर आया, लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसका मार्क्स हो गया दोस्तों 77 नंबर। आप देख लो 123 में कितना घट गया दोस्तों। ठीक है, कितना मार्क्स घट गया, सोच के देखो दोस्तों कितना मार्क्स घट गया। 123 से डायरेक्ट 77 हो गया, यानी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 123 में आपका 77 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि शिफ्ट 2 के कंपेयर में शिफ्ट 1 में इजी क्वेश्चन आए थे, इसलिए दोस्तों मार्क्स उसका घट गया। आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना। यानी आपका शिफ्ट में यदि हार्ड क्वेश्चन आया होगा, जैसे आप लोगों ने एग्जाम लिखा होगा, ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन आया होगा, सभी के 70, 75, 78, 9 जैसे भी आ रहा है, मतलब जिसका कम आ रहा है, मतलब सभी का कम आ रहा है, तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब सबके 150 आ रहे हैं, सबके एकदम 160 आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन भी वैसे घटेगा ना भाई। वो रूल के थ्रू यहाँ होगा दोस्तों, नियम जो लागू होगा, जो नियम कानून बनाया गया है उसके अनुसार ही आपका घटेगा और बढ़ेगा। यानी जिसका कम है उसका बढ़ भी सकता है, जिसका ज़्यादा है उसका घट भी सकता है। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखा दिया, 123 था, इसका 77 हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होके, तो आप घबराना मत, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जेएसएससी ने आपको दिखाया है। देखिए A3 कैंडिडेट का, A3 का मार्क्स कितना था, 186 मार्क्स था। ठीक है, तो 186 था
और इसका जो रूल रेगुलेशन लागू करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका मात्र 1 नंबर बढ़ा दोस्तों, 1.53 मार्क्स बढ़ा, यानी 187.5438, यानी मात्र कितना मार्क्स बढ़ा, 1.5, यानी 1.5 मार्क्स बढ़ा दोस्तों इसका। ठीक है, उसका घट गया बहुत ज़्यादा और इसका बढ़ गया +1.5। अब देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पर और एक चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए बैच 2 में, अब ये बैच 1 का इसने 2 उदाहरण दिखा दिया। यहाँ पर 2 उदाहरण दिखाया गया, जिसमें एक का बहुत घट गया और एक का 1.5 बढ़ा। अब देखिए बैच 2 में, देखिए अब यहाँ पर क्या ज़बरदस्त बदलाव होता है। अब देखिए बैच 2 का इन्होंने दिखाया है, तो देखिए बैच 2 दिखाया, बैच मीन यहाँ पर 100 आया था और बैच स्टैंडर्ड डेविएशन 12.21 आया था। फिर यहाँ पर दिखाया B4 कैंडिडेट जो है, B4 वाले का, जिसका 100 मार्क्स आया था, और देखिए 100 - 100 बटा 12.21475 किया, उसके बाद इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ QZ इक्वल टू 0.5, और यहाँ देखिए 0.5 × 200, जो फुल मार्क्स था 200 का, उसको मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 100। ठीक है, 100 किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 100 किया, यानी जिस कैंडिडेट का 100 मार्क्स आया था B4 का, उसका 100 में 100 ही रहा, उसका 1 नंबर भी घटा नहीं। ये और एक उदाहरण दिया, 100 था तो उसका 100 ही रहा। लेकिन अब देखिए B1 कैंडिडेट में क्या बदलाव होता है। B1 कैंडिडेट का मार्क्स था दोस्तों 118, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए B1 कैंडिडेट का मार्क्स था 118, तो इसका मार्क्स अब क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए 118 था, किधर गया, हाँ ये देखिए 118 था, तो 118 - 100 किया, उसके बाद देखिए 12.21475 किया इक्वल टू 1.743628 किया। उसके बाद QZ का जो वैल्यू निकला 0.929709 निकला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद जो नियम कानून है, जो फुल मार्क्स से जो ये मार्क्स है QZ का, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है दोस्तों। जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो देखिए कितना आ गया, 185.9418, यानी दोस्तों एक कैंडिडेट का 118 था और 185.9418 हो गया, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों। आप एक बार यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना बढ़ गया, 185.994 हो गया, और उसका मार्क्स आया था 118, यानी 15 में 8 जाने से 7 और 7 में 1 जाने से 6, 67 प्लस, यानी 67 से कुछ ज़्यादा मार्क्स बढ़ गया। यानी यहाँ पर आपको JSSC ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्तों 118 वाले का 185 हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो बैच 2 में हार्ड क्वेश्चन था, तो हार्ड क्वेश्चन था इसलिए वहाँ पर सबके कम कम मार्क्स आए, और इसलिए इस स्टूडेंट का मार्क 185 हो गया। समझ में आया? आपको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक उदाहरण दिखाया दोस्तों, ये भी है बैच 2 का ही है, जिसमें B3 का दिखाया। B3 में दोस्तों एक कैंडिडेट का नंबर आया कितना, देखिए 93 आया। ठीक है, तो आप देख सकते हो किसका दिखा रहा है, हाँ एक कैंडिडेट B3 का 93 आया। ठीक है, और 93 आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 56.65 आया। अब आप बोलोगे दोस्तों कि अरे यार इसका 118 था और 118 होके 185 हो गया, और इसका 98 था तो इसका घट के 65 क्यों हो गया, 5, क्योंकि इस कैंडिडेट ने उन क्वेश्चंस को बनाया जिन क्वेश्चंस को सभी ने बनाया था। मतलब जो बैच 2 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो बैच 2 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, इतने भी कैंडिडेट ने B1 से लेकर B5 के जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाया। मतलब कि इस कैंडिडेट ने, 93 वाले कैंडिडेट ने उन क्वेश्चंस को सही बनाया जिनको सही सबने किया, यानी B1 B2 B3, यानी सभी कैंडिडेटों ने उन क्वेश्चंस को सही किया था, यानी सभी कॉमन क्वेश्चंस को सही किया, इसीलिए उस कैंडिडेट का मार्क्स घट गया दोस्तों। और इस कैंडिडेट ने 118 वाले कैंडिडेट ने ऐसे क्वेश्चंस को बनाया था जिसको किन्हीं ने नहीं बनाया था या बहुत कम लोगों ने बनाया था, इसलिए इसका मार्क्स 118 से सीधा सीधी कितना बढ़ गया,
118 से कितना 187 बढ़ गया। तो ये होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें किसी का घट भी सकता है, किसी का बढ़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 100 से कम है तो मुझे लगता है आपका होना मुश्किल है दोस्तों। फिर भी भगवान की कृपा से, माँ की दुआ से या किसी के भी दुआ से आपका हो जाता है तो वो एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आप इंजॉय कीजिए, जॉब कीजिए, अपने माँ बाप का मुंह मीठा करवाइए। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो जेएसएससी का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपको पसंद आएगा। और ये ऐसा प्रोसेस है दोस्तों, इसमें बाद में आपको दुख भी लगता है कभी कभी, जब 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 आपका 100 मार्क्स आता है और घट के वो 55 हो जाता है, 56 हो जाता है या 80 हो जाता है तो आपको दुख लगता है। ठीक है, क्योंकि 100 में ही सिलेक्शन हो रहा है और आपका घट के 80 हो गया और 100 में ही सिलेक्शन हो गया, 100 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसने हार्ड हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो बस यही है, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाकी बात दोस्तों, इस विषय में क्या कहना है समझ में तो उतना नहीं आया होगा, और समझ में नहीं आया तो पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे रहे हैं, जाके ज्वाइन करके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।